नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही यूनिक स्टोरी लेकर आया हूं, बहुत ही अलग स्टोरी है, आपको जरूर पसंद आएगी। आज की स्टोरी का टाइटल है लेसन लर्न। लेसन यानी क्या होता है? सबक। लर्न यानी सीखी या फिर सीखा। लर्न का सेकेंड फॉर्म लर्न। तो कौन सा सबक सीखा, चलिए देखते हैं किसने सिखाया। बहुत सारे नए वर्ड्स मिलेंगे और स्टोरी तो बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा मोरल मिलने वाला है यहाँ पे आपको। चलिए रीडिंग ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। वन डे, एक दिन, द फादर ऑफ अ वेरी वेल्थी फैमिली, द फादर यानी पिताजी, ऑफ यानी का, अ वेरी यानी एक बहुत, वेल्थी, वेल्थी यानी क्या होता है? धनवान, समृद्ध, से वेल्थी कहते हैं, बहुत धनवान फैमिली, परिवार के। टुक हिज सन, टुक ले गया, हिज सन अपने बेटे को, ऑन अ ट्रिप, ऑन यानी पर, अ ट्रिप यानी एक यात्रा पर, किसी यात्रा पर कहीं घूमने जाते उसे ट्रिप बोलते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया कि एक बार एक बहुत ही अमीर परिवार का पिता उसने अपने बेटे को ट्रिप पर ले गया। टू द कंट्री है ना, टू प्रपोजिशन, कहाँ ले गया, किसके पास ले गया, तो टू का यूज करते हैं। द कंट्री, कंट्री यानी होता है देश, देश के यात्रा पर। विथ द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ शोइंग हिम, विथ यानी साथ में, द एक्सप्रेस, एक्सप्रेस यानी होता है व्यक्त करना, जताना, पर्पस उद्देश्य, ऑफ शोइंग दिखाना, हिम यानी उसे। तो उसका पर्पस क्या था? बच्चे को यात्रा में ले जाने का। हाउ पुअर पीपल लिव, हाउ यानी कैसे, पुअर पीपल गरीब लोग, लिव, लिव यानी रहते हैं या फिर जीते हैं, दोनों मतलब होगा यहाँ पे। लेकिन गरीब लोग कैसे रहते हैं, उनका जीवन कैसा है, ये दिखाने के लिए वो अपने बच्चे को ले गया कि चलो हम तो पैसे वाला है, तुमको दिखाता हूँ गरीब लोग कैसे होते हैं। गरीब को देखो, पैसा कमाना इजी बात नहीं है, जो रहते हैं बहुत सारे पिताजी या फिर फैमिली मेम्बर, चलो दिखाता हूँ, तो उसे ही बोले चलो गरीबों को दिखाता हूँ तुम्हें कैसे रहते हो लोग। दे स्पेंट अ कपल ऑफ डेज, दे स्पेंट यानी दे यानी वे, उन्होंने, स्पेंट बिताया, स्पेंड होता है ना बिताना, उसी का सेकंड फॉर्म है स्पेंड। डी और टी का अंतर है आखिरी में बस, वर्ब का फॉर्म्स है, वो फर्स्ट फॉर्म है डी वाला और ये सेकंड फॉर्म है। तो उन्होंने बिताया, अ कपल ऑफ डेज यानी होता है कुछ दिन, कपल ऑफ डेज यानी कुछ दिनों को कपल ऑफ डेज बोलते हैं। एंड नाइट यानी डे नाइट यानी रात और दिन बिताए। ऑन द फार्म, ऑन यानी पर, द फार्म, फार्म यानी क्या होता है? फार्म का मतलब होता है उनके जो खेत को फार्म कहते हैं, और यहाँ पे जहाँ पे सब्जियां वगैरह उगाई जाती है, जहाँ पे वो लोग रहते हैं और सब्जियों को, उसे भी फार्म कहते हैं। तो उनके खेतों में, उनके फार्म में जगह समय बिताया। ऑफ वॉट वुड बी कंसिडर्ड अ वेरी पुअर फैमिली, ऑफ यानी का, वॉट वुड बी यानी क्या, वुड बी कंसिडर्ड, कंसिडर्ड का मतलब क्या होता है? माना जाएगा, कि क्या माना जाएगा? अ वेरी पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार, कंसिडर करना ना, माना जाना, यानी गरीब परिवार को, है ना, किसे गरीब परिवार माना जाएगा, ये दिखाने के लिए उसने क्या किया? एक गरीब परिवार के उसके फार्म हाउस में, फार्म में दिन रात रुके, कि दिखाने के लिए कि भाई कि गरीब किसे कहा जाएगा, तो कंसिडर्ड कहते हैं, माना जाना। तो दिखाने के लिए भाई चलो दिखाता हूँ गरीब किसे माना जाएगा, इसे गरीब माना जाएगा, किसे गरीब, सब। ऑन देयर रिटर्न, ऑन यानी पर, देयर यानी उनके, रिटर्न यानी वापसी, उनके वापसी पर। फ्रॉम देयर ट्रिप, फ्रॉम यानी से, देयर यानी उनके, ट्रिप यानी यात्रा, उनके यात्रा की, उनकी वापसी पर। द फादर आस्क्ड हिज सन, पिता ने, आस्क्ड पूछा, हिज सन अपने बेटे से, हिज यानी उसका भी होता है लेकिन अपने के लिए भी यूज करते हैं, अपने बेटे से पूछा। हाउ वॉज द ट्रिप, हाउ यानी कैसा, वॉज यानी था, द ट्रिप यात्रा कैसी थी। इट वॉज ग्रेट डैड, इट वॉज ग्रेट यानी वो बहुत अच्छा था, डैड पिताजी, वो बहुत अच्छा था, क्या, ये बहुत अच्छा था। इट, ही सी, अब भाई वह के लिए हम ही सी का यूज करते हैं यदि कोई जैसे बोलते हैं ना कि जेंडर है, पुरुष स्त्रीलिंग है तो, लेकिन यात्रा क्या है? यात्रा वो तो कोई मनुष्य तो है नहीं, तो ऐसे चीज़ों के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, ही सी का यूज़ नहीं करके इट का यूज़ करते हैं। तो वह या यह दोनों मतलब होता है इट का, ना बहुत अच्छा था। डिड यू सी हाउ पुअर पीपल लिव, डिड यू सी क्या तुमने देखा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे डिड को पहले ले आते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं उसको पहले ले आते हैं। डिड यू सी
क्या तुमने देखा, तो यहाँ पे पास्ट का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे सी का सी रहेगा, वहाँ पे सॉ नहीं होगा, केवल अफर्मेटिव में सॉ होता, बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज। डिड यू सी, क्या तुमने देखा। हाउ पुअर पीपल लिव, कैसे गरीब लोग रहते हैं। द फादर आस्क्ड, पिताजी ने पूछा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पिताजी ने पूछा कि अब पता चला तुमने देखा कैसे रहते वो लोग। ओ ये सेड द सन, ओ ये यानी अरे हाँ, सेड द सन, बेटे ने कहा कि हाँ मैंने देखा। सो टेल मी, तो सो यानी हम होता तो फिर ऐसे, तो टेल मी मुझे बताओ। वॉट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप, वॉट डिड यू लर्न तुमने क्या सीखी या क्या सीखा, फ्रॉम यानी से, द ट्रिप यात्रा से तुमने क्या सीखी। आस्क्ड द फादर, पिताजी ने पूछा। भाई तुमने यात्रा की, अब बताओ क्या सीखा तुमने, है ना, गरीबी दिखाने के लिए ले गया था, बताओ क्या क्या सीखा, गरीबी कैसी होती है। द सन आंसर्ड, बेटे ने जवाब दिया, उत्तर दिया, उसे आंसर्ड सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, ईडी लगा हुआ है। आई सॉ, मैंने देखा, यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट का फर्स्ट सेंटेंस है, इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म को यूज करें सॉ। आई यानी मैं, मैंने ऐसे भी यूज करते, ठीक है, मैं देखा, मैंने देखा। दैट की, दैट यानी वह, जो, की बहुत सारा मतलब, मैंने देखा कि वी हैव वन डॉग, वी हैव यानी हमारे पास है, हैव यानी किसी के पास कुछ चीज होना, हमारे पास क्या है, वन डॉग, हमारा एक कुत्ता है, हमारे पास एक कुत्ता है। एंड दे हैड फोर, और उनके पास था, हैव यानी है, हैड यानी था, फोर यानी चार, और उनके पास चार कुत्ते थे। देखो अब बच्चा किस नज़रिए से देख रहा है, अब आप देखिए, उसके पिताजी ने दिखाया कि हम अमीर हैं, अब उसका बच्चा किस नज़रिए से देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे पास एक कुत्ता है, उनके पास चार थे क्यों बोल रहे, क्योंकि भाई वो पास्ट टेंस हो गया ना, गए थे वो लोग। वी हैव अ पूल दैट रीचेस टू द मिडिल ऑफ आवर गार्डन, वी हैव हमारे पास है, अ पूल एक पूल है, स्विमिंग पूल जैसे रहते हैं ना, छोटा सा तालाब वगैरह, पोखर, उसको पूल कहते हैं, है ना, तो हमारे पास क्या है, एक पूल है। दैट जो रिचेस, तो रिचेस यानी क्या होता है, ऐसे ही ऐसे ता है, ती है, तो हम रिच पहुंचता है, लेकिन यदि वो वर्ब, यदि वहाँ पे क्या रहता, आई है, यू है, वी है, तो फिर रिच बोलते, लेकिन यहाँ पे थर्ड पर्सन है, पूल के बारे में बात कर रहा है, तो वहाँ पे ऐसे ही ऐसे लगता है, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमारे पास एक पूल है जो पहुँचता है, कहाँ पहुँचता है, टू प्रेशन को यूज़ करेंगे। द मिडिल यानी बीच में, ऑफ आवर गार्डन, जो हमारे गार्डन के बीच तक पहुँचती है, ये गार्डन है, तो हमारे पूल केवल जो है छोटा सा यहीं तक पहुँचती है, बस, इसके ना इधर ना उधर। एंड दे हैव अ क्रीक, और दे हैव उनके पास है, अ क्रीक, क्रीक यानी क्या होता है, एक जैसे नहर जैसे, एक छोटी नदी के जैसे, लंबी नदी के जैसे, है ना, उसे क्रीक कहते हैं, यानी बहुत बड़ी नदी ना होके छोटी सी लंबी नदी, या फिर जैसे नहर जैसे छोटा सा, उसे क्रीक कहते हैं। उनके पास क्रीक है, छोटी नदी है। दैट जो हैज़ नो एंड, दैट हैज़ यानी जिसका, हैज़ यानी है, नो एंड यानी जिसका कोई अंत नहीं है। हमारा पुल तो केवल यहीं तक खत्म हो जाएगी, उनके पास जो क्रीक है ना, उनका कोई एंड नहीं है, कहाँ से शुरू हो कहाँ जा रहा है, कोई एंड नहीं है। सोचो उनके पास हमसे ज़्यादा है। वी हैव इम्पोर्टेड लैंटर्न्स, वी हैव इम्पोर्टेड, इम्पोर्टेड यानी क्या होता है, इम्पोर्ट करना यानी आयात करना, मंगवाना, उसे इम्पोर्ट बोलते हैं। तो हैव के साथ इम्पोर्ट का थर्ड फॉर्म लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, दिया है, लिया है, चुका है। तो हमने लैंटर्स यानी क्या होता है, लैंटर्न्स, लालटेन होता है ना, उसे जिसमें मिट्टी तेल डाल के जलाते दिया, उसे लैंटर्न्स कहते हैं। तो हमने लालटेन मंगाया है इन आवर गार्डन, हमारे गार्डन में, हमारे बगीचे में। एंड दे हैव द स्टार्स एट नाइट, और दे हैव उनके पास क्या है, स्टार सितारे हैं, एट नाइट यानी रात को, और रात के समय उनके पास सितारे। हमारे पास तो केवल लालटेन है ना, हमारे आंगन को उजाला देने के लिए, उनके पास तो पूरे तारे हैं, यानी खुला है उनका आसमान, तो पूरे तारे दिखते हैं, उनके पास तारे हैं। आवर पेटियो, पेटियो यानी क्या होता है, आंगन, हमारा जो आंगन है। रिचेस पहुंचती है, टू द फ्रंट यार्ड,
है ना, ये फ्रंट यार्ड यानी सामने का जो बाड़ा रहता है, सामने का भाग, वहाँ तक हमारे आंगन केवल सामने तक पहुँचती है। एंड दे हैव, और उनके पास है, द होल होराइजन, होल यानी पूरा, होराइजन यानी क्षितिज, क्षितिज यानी क्या, जो आसमान है ना ऊपर, उसे क्षितिज कहते हैं। और उनके पास पूरी क्षितिज है, पूरा आसमान है। ठीक है, क्लियर है। उनके पास क्या है, छोटा सा आंगन है, हमारे पास, उनके पास पूरा आसमान है। वी हैव अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, वी हैव, हमारे पास है, स्मॉल पीस ऑफ लैंड यानी जमीन का छोटा सा टुकड़ा है। भाई शहर में कितना भी महंगा रहता है, लेकिन कितना छोटा छोटा रहता है। और गांव का आपको पता है कि हमारे पास ज़मीन का छोटा टुकड़ा है, टू लिव यानी रहने के लिए, लिव ऑन यानी उन पर रहने के लिए। एंड दे हैव फील्ड्स, और उनके पास मैदान है, फील्ड्स यानी खेत भी होता है मैदान में, उनके पास मैदान है। दैट गो बियॉन्ड आवर साइट, दैट यानी जो, गो जाता है, बियॉन्ड आवर साइट, बियॉन्ड यानी क्या होता है, परे, आवर साइड यानी हमारी दृष्टि के परे तक जाता है। हमारे पास तो छोटा सा घर है, इतना बड़ा ज़मीन है, और गांव का पता ना आपको, पूरा आंगन वांगन ब्यारा ब्यारा दुनिया भर का इतना बड़ा बड़ा रहता है। तो हमारी दृष्टि उतनी दूर नहीं है जितने दूर उनका ज़मीन है, इतना बड़ा बड़ा ज़मीन है उनका। वी हैव सर्वेंट्स हु सर्व अस, वी हैव, हमारे पास है नौकर, हमारे पास नौकर है। हु यानी जो, कौन भी होता है, जो भी होता है। सर्व अस, हमारी सेवा करते हैं, सर्व करने ने सेवा करना, सर्विस सेवा ऐसे बना हुआ है। तो हमारे पास नौकर है जो हमारी सेवा करते हैं। बट लेकिन दे सर्व अदर्स, वे दूसरों की सेवा करते हैं। हम अपनी सेवा करवाते हैं, लेकिन वो जो गरीब हो रहे हो ना, वो दूसरों की सेवा करते हैं। वी बाय अवर फूड, हम खरीदते हैं, अवर फूड हमारा भोजन, हम हमारा भोजन खरीदते हैं। बट लेकिन दे ग्रो देयर्स, वे ग्रो यानी उगाते हैं, देयर्स यानी उनका या अपना, वे अपना भोजन खुद उगाते हैं, हम तो खरीदना पड़ता है, वो तो खुद ही उगाते हैं। वी हैव वॉल्स अराउंड आवर प्रॉपर्टी टू प्रोटेक्ट अस, वी हैव, हमारे पास है, वॉल्स दीवारें हैं, अराउंड यानी चारों तरफ या आसपास, आवर प्रॉपर्टी हमारी संपत्ति के, जमीन जायदाद संपत्ति प्रॉपर्टी बोलते हैं। हमारे जैसे घर है उसके चारों तरफ क्या है, वॉल्स है, दीवारें हैं। टू प्रोटेक्ट रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए, अस यानी हमें, हमारी रक्षा करने के लिए दीवार है। दे हैव फ्रेंड्स टू प्रोटेक्ट देम, दे हैव, उनके पास दोस्त हैं, मित्र हैं, टू प्रोटेक्ट देम, उनकी रक्षा करने के लिए। दीवारें नहीं है उनके पास दोस्त हैं जो उनकी रक्षा करेगी किसी भी स्थिति में। द बॉयज फादर वॉज स्पीचलेस, लड़के का, अपॉस्ट्रोफी कॉमा ने कहा कि लड़के का जो पिता था, वॉज क्या हो गया था, स्पीचलेस यानी बोलते हैं ना अवाक रह जाना, बिल्कुल कोई बात ही ना निकल पाना, कोई बोल शब्द, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, निरुत्तर रह जाना, कोई जवाब ही ना हो, कुछ बोल ही ना सके, तो बिल्कुल चुपचाप हो गया वो। देन हिज सन एडेड, और उसके बेटे ने, एडेड यानी और भी आगे कहा, क्या बोला उसका बेटे ने, बस एंडिंग है। थैंक्स डैड, धन्यवाद पिताजी, फॉर शोइंग, दिखाने के लिए, मी मुझे, हाउ पुअर वी आर, हाउ यानी कितना, कैसा भी होता है, कितना भी होता है, पुअर गरीब, वी आर हम कितने गरीब हैं, ये दिखाने के लिए आपका धन्यवाद पिताजी। देखिए उसके पिताजी ने उसे अपनी अमीरी दिखाने के लिए ले गए थे, हमको देखो और उनको देखो, वो कितने गरीब है, हम कितने अमीर हैं। लेकिन बेटे ने क्या देखा, आपको पता है क्या क्या देखा, कि हमारे पास कितना ज़मीन है, उनके पास कितना ज़मीन है, हमारे पास छोटी सी पूल है, उनका पूरी नदी की नदी है, हमारे पास लालटेन है, उनके पास पूरा आसमान है, हमारे पास छोटा सा टुकड़ा, उनका पूरा खेत, ज़मीन जायदाद सब, मतलब ज़मीन वगैरह बहुत सारे हैं कि हमारे दृष्टि से परे हैं, इतने सारे हैं। एक कुत्ता है तो चार चार है उनके पास। तो उस बच्चे ने अपने पिता के जो घमंड बोल सकते, ईगो, उसे तोड़ दिया, बताया कि वो गरीब नहीं है, हम कितने गरीब हैं, आपने मुझे दिखा दिया, आपका धन्यवाद। तो इससे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, लव प्यार, यूनिटी एकता, केयर यानी जो बोलते हैं ना देखभाल, सेटिस्फैक्शन संतुष्टि, इज है, रिचर यानी ज़्यादा, रिचर यानी होता है ज़्यादा अमीर है, ज़्यादा धनवान, ज़्यादा पैसे वाला। देन कंपेयर का देन का यूज़ करते हैं। एनी कंफर्ट मनी गिव्स, कोई भी कंफर्ट यानी आराम, मनी गिव्स पैसा जो हमें देता है, यानी कोई भी आराम जो पैसा में देता है ना, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर जो प्यार एकता और जो देखभाल और जो सेटिस्फैक्शन संतुष्टि होती है ना, वो इससे कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा बढ़कर है, कहीं ज़्यादा
अमीर बोले जाए तो जिनके पास प्यार है, एकता है, संतुष्टि, वो ज़्यादा अमीर है, ना कि जो हमें पैसा देता है, जो हमें पैसा प्रोवाइड कराता है। यानी कि पैसा हमें क्या प्रोवाइड कराता है, टीवी, एसी वेसी, ये जो इसे हम अमीर बोलते हैं। लेकिन नहीं, उसे हम अमीर नहीं कहेंगे। अमीर जिसके पास प्यार है, एकता है, केयर है, सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है कि भाई जो है वो बहुत है, वो असली अमीर है। टेंशन है क्या अमीरी, उससे अच्छा तो ज़्यादा अमीर वो है, कोई चीज़ का टेंशन नहीं है। तो स्टोरी की मोरल ये थी। तो भैया आपके पास प्यार है, एकता है, तो आप ज़्यादा अमीर हो। केवल अमीरी का मतलब ये नहीं कि आप पैसे से ही अमीर हो, आपके पास परिवार है, आपके साथ रहने वाला, तो सबसे अमीर आप हो। उससे ज़्यादा धनवान कोई नहीं हो सकता, इसका परिवार है। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। समझाने का तरीका पसंद आता हो, वर्ड मीनिंग समझ आते हो, प्रोनाउंसिएशन से ही उच्चारण आप सीख रहे हो, पढ़ना सीख रहे हो, तो प्लीज़ इस चैनल पर बने रहें, क्योंकि यही एक तरीका है बार बार रीड कर करके, उसका ट्रांसलेशन कर करके, ग्रामर सीख सीख के आप आसानी से बाद में पुस्तक पढ़ना सीख सकते हो, ट्रांसलेशन करना सीख सकते हो, ग्रामर सीख सकते हो, सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण सीख सकते हो। तो चैनल पे बने रहें। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही ईजी वे से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में, विष्णु ATP सर्च करेंगे और वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।